हाय दोस्तों, मैं नितिन सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती है, कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है पूर्ण वर्ग। तो चलिए आते हैं इस टॉपिक पे कि पूर्ण वर्ग किसे कहा जाता है। वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या होता था, जब भी मैं क्लास लेता था तो जैसे बच्चों से पूछता था थोड़ा पूर्ण वर्ग बताइए, तो होता क्या था, बहुत से बच्चे अजीब सा देखते थे, जैसे लगता था किसी जानवर का नाम मैंने पूछ दिया। तो उनका चेहरा देख के लगता था कि मैं लग रहा कुछ गलती कर दिया क्या, मैंने कुछ अजीब सा कुछ पूछ दिया। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको जैसे पूर्ण वर्ग की जानकारी, पूर्ण घन की जानकारी बहुत बेहतर तरीके से नहीं है। तो पूर्ण घन क्या होता है, पूर्ण वर्ग क्या होता है, ये जब तक जानेंगे नहीं तब तक आप वर्ग हो गया, वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया, इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, जो कि जानना अति आवश्यक है। आइए देखते हैं, उसके बारे में मैं कुछ बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ऊपर जैसे लिखा है कि कैसे पहचाने कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, कि पूर्ण वर्ग की पहचान कैसे करें। पूर्ण वर्ग को हम परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं, इसको बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे पहचाने कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए इसका पहला टॉपिक देखिए यहाँ पे कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह पूर्ण वर्ग नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे दे दिया है 32,742। कई बार क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, जो बताइए निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग है अगर पूछ देता है तो केवल आप इकाई का अंक अगर आपने 2 देखा तो आप तुरंत इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। 32,742 पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चलिए ऐसे देखते हैं 48,653। देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 3 है। जैसे आपने 3 देखा फिर आप क्या करेंगे कि 3 को देखते ही, क्योंकि अभी मैं बताया इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी 3 होगा तब भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए इकाई का अंक 3 है तो यानी कि 48,653 भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। वैसे देखते हैं 47,957। देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे इकाई का अंक 7 है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। वैसे देखते हैं 59,658। तो देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 8 है, यानी ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यानी कि केवल इकाई की जगह 2 देख लेते हैं, 3 देखा, 7 देखा, 8 देखा, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप पूछेंगे कि हाँ किस तरह की संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी, तो वो अभी जानने की जरूरत नहीं है। जब आप जान जाएंगे कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, आपको तो ऑप्शन के आधार पे करना है। तो जब ऑप्शन पे आधारित क्वेश्चन होंगे तो 4 में से कोई एक ही आंसर होगा जो पूर्ण वर्ग होगा, बाकी 3 ऐसे होंगे जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्यों ना हम फोकस करें जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर 4 में से 3 पता चल गया कि कौन पूर्ण वर्ग नहीं है तो जो बचेगा वो क्या होगा, वो पूर्ण वर्ग होगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे। तो जिसका इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, लास्ट में वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग के अंतिम 2 अंक के बराबर ना हो तो उस स्थिति में वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो जैसे इसमें करना क्या है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 152 का वर्ग है, 152 का अगर वर्ग करते हैं तो यहाँ पे देखिए 23,104 आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है 23,104। अभी हमने बताया कि यहाँ पे जो अंतिम 2 अंक है, अंतिम 2 अंक 0, 4 है, यानी 4 ही लेंगे। तो 4 बताइए 1 से 24 तक की संख्याओं में से किसके वर्ग के बराबर आता है। तो यहाँ देखिए 4 जो है 2 के वर्ग के बराबर होगा, यानी ये देखिए पूर्ण वर्ग है। वैसे देखते हैं यहाँ पे कि 56 का स्क्वायर है, 56 का स्क्वायर करते हैं तो 56 के स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा 3,136। देखिए अंतिम 2 अंक यहाँ पे 36 है। उसके बाद से देखते हैं यहाँ पे 79 का स्क्वायर, 79 का स्क्वायर अगर करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 6,241। देखिए 41 में लास्ट में आपका 41 है। फिर उसके बाद से अगला नंबर देखिए 169 का वर्ग देखते हैं। 169 का वर्ग अगर करते हैं तो हो जाएगा आपका 28,561। देखिए यहाँ पे 28,561 है। तो देखिए यहाँ भी लास्ट में आपका 61 दिया हुआ है, यानी अंतिम 2 अंक है यहाँ पे 61। तो ऐसे देखिए इसमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे 0,4 है, 0,4 2 का वर्ग होता है। अभी मैंने बताया था कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग के अंतिम 2 अंक के बराबर ना हो। तो देखिए यहाँ तो बराबर है, इसका मतलब पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ देखिए 36 भी क्या है
36 6 के वर्ग के बराबर है, यानी ये पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ 41 देखिए लास्ट में 41 है, और आप जानते हैं कि 21 का वर्ग होता है 441, और 441 का अंतिम दो अंक होता है 41। देखिए यहाँ पे 41 है। अभी हमने बताया कि यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग के अंतिम दो अंक के बराबर ना हो, तो यहाँ देखिए 21 का वर्ग होता है 441, 441 का अंतिम दो अंक होता है 41। तो यहाँ पे तो 21 का वर्ग का अंतिम दो अंक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये पूर्ण वर्ग होगा। हमने क्या बताया था, अगर ना हो तो वह पूर्ण वर्ग ना होगा। तो ठीक है, यानी ये पूर्ण वर्ग है। फिर देखते हैं 169 का वर्ग। देखिए 169 का वर्ग हो गया 28,561, तो 28,561 हो गया। देखिए लास्ट में 61 है। 61 जो होता है आपको मालूम है कि अगर हम करें 19 का वर्ग, तो 19 का वर्ग होता है 361। 361 में देखिए 361 का अंतिम दो अंक यहाँ पे 61 दिया हुआ है, यानी ये पूर्ण वर्ग है। तो अभी हमने बताया कि इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके अंतिम दो अंक जो आएंगे 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम दो अंकों के बराबर होंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे 0 4 36 देखिए 6 के वर्ग के बराबर है। 41 देखिए 41 21 का वर्ग होता है 441, का अंतिम दो अंक है। फिर देखते हैं यहाँ पे 61 है, तो 61 आपको मालूम है 19 का वर्ग होता है 361, 361 का यहाँ पे देखिए 61 है। तो यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, कभी भी कोई भी संख्या हो, कहीं तक की भी संख्या हो, अगर उसका वर्ग करेंगे तो उसके अंत में आपको वो संख्या आएंगी जो 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग के अंतिम दो अंक के बराबर होगा। अगर अंतिम दो अंक उस तरह के नहीं आते हैं, इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे 69,442 दे दिया, तो 69,442 दे दिया। आपको मालूम है कि 42 किसी भी संख्या के वर्ग के, यानी 1 से 24 तक के किसी भी संख्या के वर्ग का अंतिम दो अंक नहीं होता, यानी ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। वैसे देखते हैं 39,653, ये भी आपको मालूम है 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग के अंत में कभी भी 53 नहीं आता, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। वैसे देख लेते हैं 47,653 में, यहाँ देख लीजिए, सॉरी 53 नहीं, यहाँ 58 लेते हैं। देखिए 58 है, तो 58 भी 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग के अंतिम दो अंक में नहीं आता है। तो यानी कि आपका 69,442, 39,653 और 47,658 ये जो संख्याएं हैं ये पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। क्यों पूर्ण वर्ग नहीं होंगी? क्योंकि इनका जो अंतिम दो अंक है 1 से 24 तक, इसके लिए आपको 1 से लेकर 24 तक का वर्ग याद होना चाहिए। 1 से लेकर 24 तक का वर्ग अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उसका अंतिम दो अंक कौन है। उसका अंतिम दो अंक यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ जो अंतिम दो अंक है 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्ग करने के बाद जो अंतिम दो अंक आते हैं उनके बराबर यदि नहीं है तो ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो 69,442, 39,653, 47,658 ये तीनों की तीनों संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो ठीक है, और अब आ जाइए तीसरे तरीके पे। यदि किसी संख्या का डिजिटल सम 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो और 8 हो। डिजिटल सम अभी हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा था, डिजिटल सम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ा था। उसमें किसी भी संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद से वो जो प्राप्त होता है उसको हम डिजिटल सम बोलते हैं। तो अगर जोड़ने के बाद 2 प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ और 8 प्राप्त हुआ तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो अभी इसके बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ। चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं ध्यान से। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा, उसे सीधे नेगलेक्ट कर सकते हैं। इनके अलावा अगर 2, 3, 7, 8 के अलावा अगर वहां पे 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 हो, 6 हो और 9 हो, 1, 4, 5, 6, 9 ये संख्या अगर आ रही है, देख लेते हैं। तो अगर ये संख्या आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पूर्ण वर्ग हो सकते हैं। मतलब 1, 4, 5, 6, 9 होने का मतलब कंफर्म नहीं हुआ कि वो पूर्ण वर्ग ही होंगे। हाँ, उनको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है तो उनको चेक करना पड़ेगा कि वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। हाँ, लेकिन 2, 3, 7 और 8 हो अगर इकाई का अंक तो आप सीधे सीधे नेगलेक्ट कर देंगे, उसको सीधे कैंसिल कर देंगे, ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन अगर इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 है तो उसको हम जांच करेंगे कि ये संख्या किसका वर्ग है। अगर वर्ग है
किसी भी संख्या का, तो वह पूर्ण वर्ग कहा जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला जो है, अभी हमने बताया कि किसी भी संख्या का अंतिम दो अंक 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग के अंतिम दो अंक के बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या, यहाँ पे 42 या 53 या 58 1 से 24 तक का वर्ग करने पे उसके अंतिम दो अंकों के जगह पे नहीं आता है, इसलिए संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। और थर्ड हमने तरीका बताया, यदि किसी संख्या का डिजिटल सम 2, 3, 5, 6 और 8 हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों के तीनों नियम किस लिए हैं। ये तीनों के तीनों नियम ये बताने के लिए हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। और दिए गए 4 ऑप्शन में से अगर आप 3 पूर्ण वर्ग ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर उनको ढूंढ लेंगे तो आपको मालूम है कि जो बचेगा वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभी आपसे कहा जाए कि 5 में से 4 लोग ऐसे हैं जो बेईमान हैं, तो 4 अगर बेईमान है तो ईमानदार कौन होगा बताने की जरूरत नहीं। 4 बेईमानों को बाहर निकाल दीजिए, ईमानदार वैसे पता चल जाएगा। तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी हो तो आपको बस करना क्या है कि आप जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उनको बारे में पता कर लीजिए, तो उससे तुरंत आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जो एकमात्र बचेगा वही पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में कैसे क्या करना है। तो चलिए देखते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6 हो तो उसके पहले यदि सम संख्या होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे मान लीजिए दे दिया यहाँ पे 526, तो 526 दे दिया। जैसे यहाँ पे 526 दे दिया, 526 है, अब 526 के पहले 2 सम संख्या है, इसका मतलब ये होगा कि वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसको जैसे समझना है तो देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 6 का वर्ग करना हो तो 6 का वर्ग 36, देखिए 36 पूर्ण वर्ग है क्योंकि 6 का वर्ग है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 के जस्ट पहले विषम संख्या यानी पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं 14 का वर्ग देखते हैं। 14 का वर्ग करेंगे तो 196 होगा। 196 देखिए इकाई अंक 6 है, उसके जस्ट पहले विषम संख्या है। ऐसे देखते हैं 16 का वर्ग। 16 का वर्ग देखेंगे तो 16 का वर्ग होगा 256। देखिए 6 के जस्ट पहले यहाँ पे 5 है, यानी किसी भी संख्या के, यदि किसी भी संख्या में यदि इकाई का अंक 6 हो, देखते हैं यहाँ पे इकाई का अंक अगर 6 है, देखिए इकाई का अंक 6 है तो उसके पहले यदि सम संख्या हो गया तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए अगर सम संख्या है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 36 पूर्ण वर्ग है, 196 पूर्ण वर्ग है और 256 पूर्ण वर्ग है। तो ऐसे दिए गए ऑप्शन में कहीं भी अगर 6 दिया होगा इकाई का, उसके पहले बस आपको चेक करना होगा कि वहाँ सम संख्या है कि विषम संख्या है। उस आधार पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या जब आप हटा देंगे तो जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, चलिए ऐसे अगला है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो उसके पहले वाला अंक 2 होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण वर्ग नहीं है। 25 का वर्ग करेंगे तो 25 का वर्ग हो जाएगा 625। फिर ऐसे ही हम करते हैं 35 का वर्ग। 35 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1225। तो आप खुद देख रहे होंगे यहाँ पे कि जब भी हम किसी संख्या का वर्ग कर रहे हैं, जैसे 25 का वर्ग करें चाहे 35 का वर्ग करें, 25 का वर्ग किया तो 625 आया, 35 का वर्ग किया तो 1225 आया। खुद देख रहे होंगे कि 5 के पहले यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे देखिए 5 के पहले 2 आ रहा है। तो इसी प्रकार कहीं भी कोई संख्या का वर्ग करेंगे, जैसे इकाई का अंक 5 हो और वर्ग करने के बाद 5 के पहले 2 ही होगा, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि दिए गए ऑप्शन में यदि 5 के पहले 2 होगा तभी वो पूर्ण वर्ग होगा, अन्यथा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो पूर्ण वर्ग संख्या बताने का मतलब ये हुआ कि जिनको तरीका नहीं मालूम है वो कड़ी लगाएंगे, तुरंत वर्गमूल शुरू करेंगे और वर्गमूल करते करते रात हो जाएगी, आपका क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। बहुत ही मुश्किल है। आपको अब जो तरीका बताने जा रहा हूँ बहुत ही बेहतर तरीका है, उससे लगभग आप क्लियर कर सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो एक बार ध्यान ये दीजिएगा कि आपको ढूंढना है कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या जो नहीं है बाहर निकाल लेंगे तो जो एकमात्र बचेगा वो पूर्ण वर्ग होगा। बहुत से बच्चों की समस्याएं आ रही थी कि सर वीडियो में कुछ दिक्कतें हो रही हैं, चाहे परेशानी हो रही है, तो इधर तो कुछ चीज़ें सही हुई। और इस लॉकडाउन के समय में मैं घर में पैक होके बंद कमरे में वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, जिसमें हमारी कैमरामैन हमारी पत्नी है। कभी कभी तो मन भी करता है कि जैसे इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है, सोचते हैं कि बोल भी दें कि कैमरामैन सामने के साथ मैं नितिन, आइए आज की खबरें देखते हैं।
तो चलिए, खबर तो नहीं देखना है, हाँ बहुत ही परेशानी के साथ, बहुत समस्याओं के साथ वीडियो बन रहा है। और अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग का भी ये दायित्व तो बनता है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, पढ़ाई करें और किसी भी एग्ज़ाम को बीट करें, जिससे हमको भी खुशी होगी कि मेरा मेहनत बहुत ही रंग लाया। आइए देखते हैं कि कैसे क्या करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे यहाँ ABCD पूछा है, इसमें पूर्ण वर्ग कौन है। तो जो तरीका बताने चल रहा है देखिएगा। सबसे पहले जो मैंने पहला नियम बताया था, जिसमें इकाई का अंक क्या नहीं होना चाहिए, बताया था आपको कि इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 8 है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, इसको सीधे कैंसिल कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे, एक और नियम आपको बताया था कि जिस संख्या की इकाई का अंक 6 हो उसके जस्ट पहले कोई सम संख्या अगर है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग हो उसका पहचान ये होता है कि उसका अंतिम दो अंक 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्ग के अंतिम दो अंक के बराबर होना चाहिए। तो चलिए देखिए, 49 जो है 7 के वर्ग के बराबर होता है और 44 यहाँ पे देखिए 44 यानी 12 का वर्ग होता है 144। तो देखिए यहाँ पे 44 अंतिम दो अंक दिया हुआ है, 49 दिया है जो कि 7 का वर्ग होता है, यहाँ 44 दिया है जो कि 12 का वर्ग होता है। तो ये बताइए, इस हिसाब से दोनों पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, कोई जरूरी नहीं है कि 49 आ जाए चाहे 44 आ जाए तो पूर्ण वर्ग ही होगा। हाँ, लेकिन अगर 1 से 24 तक की संख्याओं के पूर्ण वर्ग का अंतिम दो अंक किसी संख्या में अगर नहीं मिलता है, देखिए यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ 68 है। आपको मालूम है कि 68 किसी भी संख्या के यानी 1 से 24 तक की किसी भी संख्या के वर्ग के अंतिम में नहीं आता है। तो अब वैसे भी यहाँ पे देख रहे हैं 8 की वजह से काट दिए रहे हैं। और अगर 68 देखते, 68 किसी भी संख्या के यानी 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग के अंतिम दो अंकों में 68 नहीं आता है। अब ऐसे देखें तो 46 भी नहीं आता है, इसको भी हम सीधे कैंसिल कर सकते थे। लेकिन चलिए देखते हैं, यहाँ पे दूसरा रूल था। देखिए ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ये किस नियम से कैंसिल होगा, पहला नियम था इकाई का अंक 8 नहीं होना चाहिए। इकाई का अंक आपको मालूम है 2, 3, 7 और 8 नहीं होना चाहिए, इसलिए सीधे कैंसिल। अभी एक नियम लिखवाया था नोट में मैंने कि अगर इकाई का अंक 6 हो उसके जस्ट पहले यदि सम संख्या है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो अब बच गए दो, यहाँ पे पहला A ऑप्शन और C ऑप्शन। इनको चेक करेंगे डिजिटल मेथड से। चलिए डिजिटल मेथड से चेक करते हैं, जिसमें हमने थर्ड नियम आपको बताया भी था। तो चलिए देखिए, हमने बताया था डिजिटल मेथड में 9 को कैंसिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हो गया आपका 8, 4, 12, 12, 8, 20। अब 20 में हम 2 जोड़ेंगे तो 20 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। अब 22 और 6 हो गया 28। 28 का हम 2 और 8 जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 का 1 शून्य जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, किसी भी संख्या का यदि डिजिटल सम लें, डिजिटल सम यदि 2, 3, 5, 6 और 8 है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसके अलावा 1 से 9 तक में इनको अगर निकाल दें तो अगर बच गया वहां पे, तो अगर देखते हैं अगर इनके अलावा 1 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए डिजिटल सम, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। देखिए यहाँ पे 1 आ गया तो ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अब देखते हैं इसमें क्या करना है, देख लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ 5 और 4 9 हो गया, 9 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला, यहाँ पे यहाँ 4, 3, 7, 7, 7, 14, 14, 3 हो गया 17, 17 का 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और अभी हमने बताया था कि यदि किसी संख्या का डिजिटल सम 2, 3, 5, 6 और 8 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो C भी पूर्ण वर्ग नहीं है, आपका पूर्ण वर्ग होगा A, यानी कि पहला आंसर होगा 6,28,849 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे देखते हैं दूसरा वाला। तो यहाँ पे आपका इकाई का अंक 3 है। तो हमने पहला ही नियम में बताया था कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यदि क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसको नहीं कैंसिल कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 5 के जस्ट पहले 2 होना चाहिए। अगर 5 के जस्ट पहले अगर 2 आ गया तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। 5 के पहले यहाँ 2 नहीं है, यानी वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अभी हमने बताया था कि 6 के जस्ट पहले अगर विषम संख्या होगा तब वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, यानी कि ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 6 के पहले यहाँ सम संख्या है इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे 5 है, 5 के जस्ट पहले 2 है, इसका मतलब ये संख्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग, यानी शायद यहाँ पे 3,78,225 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसे में। यहाँ देखिए 8 है, 8 किसी भी संख्या के यदि इकाई का अंक हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए 0, यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक यानी लास्ट में अगर 1 0 हो, 3 0 हो, 5 0 हो, यानी विषम स्थान तक 0 हो
विषम स्थान तक यानी ऑड नंबर तक जीरो हो, यानी जीरो का मतलब क्या हुआ 1, 3, 5, अगर इस तरह जीरो दिया हो तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो यानी ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर देखते हैं 6 के पहले यदि विषम कोई संख्या होगा तब वो पूर्ण वर्ग होगा, 6 के पहले सम संख्या यानी ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो लास्ट में आपका आंसर बचा यहाँ पे डी। अब ऐसे भी देखिए 89 है, यहाँ आपको मालूम है 17 का वर्ग होता है 289, यहाँ भी 89 दिया हुआ है यानी डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 3,21,489 पूर्ण वर्ग हो गया। चलिए आगे देखते हैं, चौथे क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए यहाँ पे 6 है, 6 के पहले यहाँ पे 3 है, तो देखिए ये पूर्ण वर्ग हो सकता है क्योंकि 6 का वर्ग हमने बताया था अंतिम दो अंक 1 से 24 तक की संख्याओं का वर्ग होना चाहिए। तो देखिए 36 6 का वर्ग होता है, यहाँ 36 दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे 29 है, 29 आपको मालूम ही है कि 29 जो होगा 23 का वर्ग हो जाएगा। 23 का वर्ग में 529 होता है, 529 का लास्ट दो अंक यहाँ दिख रहा है, ये भी हो सकता है। फिर देखिए 16 भी हो सकता है, 16 4 का वर्ग होता है तो 16 भी हो सकता है। यहाँ देखिए 0,4 भी होगा, 0,4 2 का वर्ग होगा। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है जो हमने नियम बताया था कि कभी किसी संख्या का यदि अंतिम दो अंक 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्गों के अंतिम दो अंकों के बराबर नहीं है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जबकि यहाँ तो सब के सब बराबर है, यहाँ भी अंतिम दो अंक 6 के वर्ग के बराबर। 29 देखें तो 23 के वर्ग में 529 होता है, देखिए यहाँ 29 है। 16 देखिए 4 का वर्ग होता है, यहाँ देखिए 4 0,4 2 का वर्ग 4 होता है। तब यहाँ पे हमको डिजिटल मेथड से निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पूरी तरह से डिजिटल मेथड का यूज है, डिजिटल मेथड के माध्यम से निकालेंगे इसमें कौन पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन पूर्ण वर्ग है। तो चलिए शुरू से हम देखते चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 और 3 9, ये 9 हो गया। फिर यहाँ देखते हैं 5 और 4 हो गया 9, यहाँ 3 और 2 5 हो गया। तो हमने बताया था जिसका डिजिटल सम 5 है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर देखते हैं यहाँ पे 9 है, 9 कैंसिल कर दीजिए। फिर देखते हैं 6 और 3 9 हो गया, फिर 5 और 4 9 हो गया। यहाँ 2 है तो 2 जहाँ है डिजिटल सम वो भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। फिर देखते हैं 5 और 4 हो गया 9, यहाँ देखिए 6 1 7 2 9 9 आ रहा है, 9 का काट दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 2 आ गया, तो हमने बताया था जहाँ डिजिटल सम आपका 2 आ जाए वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो एक मात्र बचा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 0,4 है, ये हो गया आपका पूर्ण वर्ग। चाहे तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 और 4 6, 6 3 9, 9 काट दीजिए, यहाँ 4 आएगा। और 4 अगर आएगा तो हमने आपको बताया भी था कि जहाँ डिजिटल सम आपका 2 3 5 6 और 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो जहाँ पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए वह संख्या है। जहाँ पे डिजिटल सम ये आती हैं वहाँ पे ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। लेकिन यदि 1 4 7 9 आ जाए तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी, ये पूर्ण वर्ग होंगी और ये पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो यही पहचान हो गया पूर्ण वर्ग का। इसका मतलब ये हो गया कि चौथा जो होगा आंसर होगा। तो ये आपको मैंने पढ़ाया आज पूर्ण वर्ग के बारे में, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो संख्याएं होती हैं और दोनों संख्याओं का कोड एक का 4 आ जाता है और एक का 7 आ जाता है, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है कि दो पूर्ण वर्ग उसमें निकलता है। तो वहाँ पे बस ये दिक्कतें होती हैं कि उसको करें कैसे, तो वहाँ भाग विधि से करना पड़ता है। और आपको बता दें कि आपको जानकारी के लिए कि कभी भी किसी भी एग्जाम में कभी भी दो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं देगा, आपको कोई एक ही पूर्ण वर्ग संख्या उसमें होगा। तो इसलिए आप इस तरीके से करेंगे, जो भी मैंने 3 नियम पढ़ाया उस तरीके से करेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।